सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और एशियाई बाजारों की शुरुआत काफ़ी मिलीजुली इस वक्त देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी नीचे है, करीब 44 अंक नीचे इस वक्त कारोबार हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में। निक्केई के बाजार ऊपर है करीब ½ %, कोरिया के बाजार भी करीब 1% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। चीन के बाजार भी हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार सपाट कारोबार कर रहे हैं। तो काफ़ी सपाट शुरुआत हम कह सकते हैं कि इस वक्त एशियाई बाजारों में देखने को मिल रही है। एक मिला जुला संकेत वहां से दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी दुनिया भर के बाजारों की अगर बात करेंगे तो शुक्रवार के दिन हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में भी काफ़ी सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। एक रेंज बाउंड सेशन था और उसी बीच हमने उतार चढ़ाव देखा। जो क्लोजिंग हुई वो ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे हुई। डाउ जोन्स अगर देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से 131 अंक गिरकर बंद हुआ। S&P 500 नैस्डैक अगर वैसे देखेंगे तो ½ % की मजबूती के साथ बंद हुए, लेकिन एक तेजी के बाद वहां पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन तीनों ही इंडाइसेस हल्की बढ़त के साथ बंद हुए और सपाट यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। ज्यादा कुछ बड़ा इवेंट, कुछ आंकड़े थे नहीं, कुछ नतीजे भी नहीं आए, तो उसके चलते हम देख रहे थे कि काफी शांत कारोबार, एक स्टेबल कारोबारी सत्र रहा शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों का। पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरह का उतार चढ़ाव देखा सोमवार से लेकर गुरुवार तक, शुक्रवार आते आते हमने देखा कि काफी शांत शुरुआत, यहाँ शांत कारोबार अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला। हालांकि जो क्लोजिंग हुई, अगर पिछले पूरे हफ्ते की बात करें तो डाउ जोन्स और नैस्डैक में पिछले हफ्ते नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला। S&P 500 भी सपाट ही रिटर्न यहाँ पर देखे गए। लेकिन ये हफ्ता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा नतीजों के लिहाज से और बड़े इवेंट्स के लिहाज से, क्योंकि 13 अगस्त देखिए आपके स्क्रीन पर जुलाई PPI के आंकड़े आएंगे, उसके बाद 14 अगस्त को CPI के आंकड़े आएंगे, 15 अगस्त को रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। रिटेल कंपनियां भी फोकस में रहेंगी इस बीच। 14 अगस्त को देखिए होम डिपो के नतीजे आएंगे और 15 अगस्त को ही वॉलमार्ट भी अपने नतीजे घोषित करेगी। तो ये कुछ रिटेल कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे इस बीच और कुछ महंगाई के भी आंकड़े आएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि इस बीच नजर महंगाई के आंकड़ों पर बनी हुई है फेड की भी। और सितंबर को जो बैठक होगी अब उसमें देखना होगा क्या कुछ फैसला यहाँ पर निकल कर आता है फेड की तरफ से। लेकिन ये आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट होंगे बाजार की चाल को तय करने के लिए, क्योंकि पिछला हफ्ता भी हमने देखा था कि कोई भी डेटा, कोई भी आंकड़े निकल कर आ रहे थे उस पर अमेरिकी बाजार बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे थे। शुक्रवार को ऐसा कुछ हुआ नहीं, इस वजह से हमने काफी सपाट कारोबार देखा। लेकिन ये हफ्ता भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अमेरिकी बाजारों के लिए। अन्य संकेतों पर भी नजर डालें तो वहां पर भी ज्यादा कुछ एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। बॉन्ड यील्ड्स 3.9 पर स्थिर हैं। ब्याज दरों में अब कटौती का अनुमान जो बढ़ रहा है उसके चलते सोने में थोड़ी गिरावट थमी। $2460 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल भी $79 के पास स्टेबल है। हालांकि पिछले हफ्ते हमने देखा कि कच्चे तेल में 4% तक की तेजी देखने को मिली, क्योंकि मंदी की चिंता कहीं ना कहीं कम हुई और मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी हुई है, तो उससे निचले स्तरों से सपोर्ट मिला कच्चे तेल को। लेकिन अभी भी $80 के नीचे कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। यूरोप के बाजारों से भी संकेत अगर देखें तो तीनों ही इंडाइसेस एक रेंज में ही कारोबार कर रहे थे, उसी रेंज में हमने उतार चढ़ाव देखा। लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग यहां पर यूरोप के बाजारों से भी देखने को मिली। तो ज्यादा कुछ बड़े संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। एशियाई बाजारों में वो चीज दिखाई भी दे रही है, बहुत ज्यादा मूवमेंट इस वक्त नहीं नजर आ रहा है एशियन मार्केट में भी। तो शांत शुरुआत आज हम कह सकते हैं ग्लोबल बाजार